Hi students, I'm Shivani, English teacher, and today we are going to practice MCQs. Okay, so before starting the session, मेरे को आपको कुछ points बताने हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे because exams pass है. ओके सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके एमसीक्यूज में आपको मिक्सअप करके आपका जम्बल्ड अप भी है, आपका आर्टिकल्स भी है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, फ्रेजेस इडियम्स भी है, क्लॉजेस भी है और आपके टेंसेस भी है. तो ये सारे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है. तो आपको सबको देखते हुए पढ़ते हुए लेके चलना है एंड ऑल्सो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा आंसर आपको एलिमिनेट करना है, कौन सा आपको रखना है. एंड द थर्ड थिंग इज कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. देखो कई बार क्या हो जाता है ना, आपको ऑप्शन कुछ और पूछ लेगा और आप टिक कुछ और कर लोगे. तो ये अक्सर PQRS वाले क्वेश्चंस में होता है. ठीक है, सो वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो टिल देन कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है, जम्बल्ड अप है आपके. ठीक है, जम्बल्ड अप का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस या वर्ड्स आपको अरेंज करने के. एक सेंटेंस आपको अरेंज करना है, उसमें वर्ड्स क्या होते हैं, आपके वर्ड्स जम्बल्ड अप में लिखे होते हैं, मतलब वर्ड्स आपके आगे पीछे करके लिखे होते हैं. सो यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, कि मतलब अब इसका ये सीक्वेंस है, अब ये सीक्वेंस, अब ये आएगा, अब ये आएगा. ओके, सो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है, इन दैट क्लब, योर फर्स्ट ऑप्शन. देखो सबसे पहले आपका ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, इन दैट क्लब मतलब उस क्लब में देयर आर 50 मेंबर्स. देखो क्लब की बात हो रही है और क्लब में है 50 मेंबर्स. ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है. सी ऑप्शन क्या कहता है, हु सपोर्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जो नई शर्तें और कंडीशंस आई है वो उनको सपोर्ट करते हैं. कितने, 50 मेंबर्स करते हैं. ठीक है, सपोर्ट विद 100% यूनिटी और पूरी एकता के साथ. ठीक है, ओके नाउ वी विल सी कि हम इसे कैसे अरेंज करेंगे. ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है इन दैट क्लब. ठीक है, दूसरा है देयर 50 मेंबर्स, थर्ड है who supports the new terms and condition with 100% unity. ठीक है, so we will start. सबसे पहला हमारा आ जाएगा, देखो अब सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, अब इसको अरेंज करते हैं. देखो भाई अरेंज कैसे होगा, देयर आर 50 मेंबर्स. ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा देयर 50 मेंबर्स. ठीक है, तो देयर आर 50 मेंबर्स, तो यहाँ पे लिखते जाओ ऑप्शन नंबर बी पहले आ जाएगा. ठीक है, इन दैट क्लब, उसके बाद आएगा ए. ठीक है, मतलब 50 मेंबर्स है उस क्लब में हु सपोर्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस. तो सी ऑप्शन आ गया विद 100% यूनिटी, मतलब पूरी 100% यूनिटी के साथ, पूरी 100% यूनिटी के साथ, मतलब एकता के साथ. तो डी आ गया. अब ये चेक करो कि BACD जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में है या नहीं है. तो पहला ऑप्शन तो भाई ABDC है, तो ये तो नहीं है. ठीक है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बना रहा. देखो इन दैट क्लब देयर आर 50 मेंबर्स विद 100% यूनिटी हु सपोर्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा. ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है, DABC मतलब विद 100% यूनिटी इन दैट क्लब देयर आर 50 मेंबर्स हु सपोर्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा. ओके, अभी तक जो दो हमने किए दे नॉट मेकिंग एनी सेंस, मतलब वो कोई सेंटेंस नहीं बना रहे हैं. अच्छा सी पे आ जाओ, जो हमने अभी आंसर गेस किया है कि ये हमारा आंसर है. सी कहता है देयर 50 members in that club who support the new terms and conditions with 100% unity. ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है. ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि there are 50 members in that club with 100% unity who support new terms and conditions. तो सारे ऑप्शन हमारे गलत, which is the correct option. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी एक सेंस बना रहा है, उसका कुछ मतलब बन रहा है. ठीक है, ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अरेंज द जम्बल्ड अप. ओके देखो अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अरेंज द जम्बल्ड अप. ठीक है, तो क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड अप. अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन. अब देखो यहाँ पे आपको ना देखना है कि सेंटेंस कैसे बनेगा. ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर.
ठीक है, मतलब हम जितना नींद में डूबते जाते हैं, जितना हम और सोते रहते हैं, हमारी मसल्स और रिलैक्स करती है, ठीक है। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो गोज डाउन, मतलब हमारा जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिसे हम कहते हैं, वो भी नीचे चला जाता है। और हार्ट बीट बिकम स्लो, मतलब हमारी दिल की धड़कनें भी धीरे हो जाती हैं। और डी कह रहे हैं सेवरल थिंग्स हैपन टू अ बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जब हमारी बॉडी सो रही होती है। ओके, बट ये भी अरेंज नहीं है, इट्स जम्बल्ड अप, सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। तो इन ऑप्शंस को हमें यूज करना है, ठीक है। अभी ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो सबसे पहले जो हमें लग रहा है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं डी को, ठीक है। सबसे पहले हम डी को ले लेते हैं। क्या कहता है डी? डी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी एज वी सिंक डीपर इनटू, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं एज वी सिंक, ठीक है। हमने ले लिया ए कि एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, ठीक है। उसके बाद several things happens to a body while we are sleeping, A D B C, तो ये तो हो गया हमारा गलत। हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर बनाना है। तो डी से स्टार्ट करते हैं। सेवरल थिंग्स हैपन टू अ बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, मतलब जब हम सो रहे होते हैं बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के साथ हो रही होती है। ए को ले लो, एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप और मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, ठीक है। और सी बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं फिर, और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और बी ले लेते हैं, और टेम्परेचर ब्लड प्रेशर ऑल्सो गो डाउन। तो डी ए सी बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। इट्स नाउ मेकिंग सेंस कि बहुत सारी चीजें होती है जब हम सो रहे होते हैं, और जितना हम नींद में और खोते जाते हैं और डूबते जाते हैं, उतना हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी धीरे होता है। तो डी ए सी बी इज द राइट आंसर। Now let's look at the next question. देखो next question एक fill in the blank है। क्या कह रहा है, I dash you mail my last year's book, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो आपको फिल करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, योर ए ऑप्शन इज हैव हैड लेंड। ए ऑप्शन जो आपका कह रहा है हैव हैड लेंड, तो लेंड मतलब तो होता है किसी को अपनी चीज देना, ठीक है। हैव और हैड कभी भी एक साथ तो यूज हो नहीं सकते, ठीक है। बी कहता है शेल लेंड, शेल या विल, ठीक है। थर्ड आपका कह रहा है लेंड्स, मतलब दे देना चाहिए। डी कह रहा है लेंडिंग, दे रहा है। तो इसमें करेक्ट जो एप्रोप्रिएट आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो एप्रोप्रिएट आंसर है आपको क्या लगता है, देखो जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा आई शेल लेंड यू माई लास्ट ईयर्स बुक, मतलब मैं तुम्हें अपनी लास्ट ईयर की बुक्स देता हूं या दे सकता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, ये भी एक PQRS का क्वेश्चन है, ठीक है। योर PQRS आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें ऑप्शन कुछ और दे देता है और आप गलती से बस आपने तुरंत आंसर चेक किया और देखा तो वहां पे आपका आंसर गलत। उसके बाद है और अटेंशन, ये आपको ऑप्शंस दिए SRPQ, QSPR, QRSP, SPQR। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। देखो एक सेंटेंस आपको दिया आगे, अब देखो क्या आएगा। देखो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, अगर हम इसको एक सेंटेंस में फॉर्म करें तो ये कैसा बनेगा, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस, तो हमने इसको ले लिया क्यू। अब देखते हैं क्यू से कोई ऑप्शन में है या नहीं, क्यू से है, दो चीजें ऑप्शन में। ओके, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, ठीक है, ruining our spelling, okay, ruining our spelling and grammar and reducing। देखो अब हमने ले लिया ऑप्शन नंबर P, grammar and reducing our attention, और 6 पे हमारा our attention। तो देखो हमने जो सेंटेंस बनाया था वो क्या था, QRSP6। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये आंसर है कि नहीं, तो Q या QRSP हमारा आंसर है सही, क्योंकि ये एक सेंटेंस बना रहे। कैसे, जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, मतलब कंप्यूटर मोबाइल फोन हमको टर्न कर रहे हैं लेजी राइटर्स में। यार तुम, अरे यार मेरी वीडियो खराब कर
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। ओके, पहला ऑप्शन देखो, ये भी एक जंबल डप है, आपको इसको सेंटेंस में अरेंज करना है। पहला ऑप्शन कहता है ग्रामर एंड रिड्यूसिंग आर टर्निंग, क्यों ये PQRS आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं आपके MCQs के। ओके, दे इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो PQRS मार्क कर लो कि पेपर में डेफिनेटली 110% आएंगे। P कहता है ग्रामर एंड रिड्यूसिंग, Q कहता है आर टर्निंग अस इनटू, R कहता है लेजी राइटर्स, और S कहता है रूइनिंग अस स्पेलिंग, एंड इसके बाद क्या है, और अटेंशन। चलो आर अटेंशन स्पैन। ओके, चलो अब आंसर बनाते हैं, देखो क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस, क्यों ले लिया हमने सबसे पहले, इनटू लेजी राइटर्स, मतलब कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन जो है हमें आलसी बना रहे हैं, मतलब अब हम लिखना नहीं चाहते, फटाफट AI पे डाला, चैट GPT का यूज किया, बहुत सारे AI का यूज करके फटाफट से वहां से मटेरियल मिल गया, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद lazy writers ruining a spelling and grammar and reducing our attention span, ठीक है। तो हमने सेंटेंस जो बनाया है वो क्या कहता है, हमारा सेंटेंस कहता है, so our sentence is computers and mobile phones are turning us into lazy writers, ruining our spelling and grammar and reducing और अटेंशन स्पैन। तो हमारा ऑप्शन क्या था, QRSP, QRSP इज द राइट आंसर, उसके साथ आएगा और अटेंशन स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक द आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। पहले तो इनकम्बेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनकम्बेंट का मीनिंग होता है कि वो पर्सन जिसको ऑफिशियली किसी जगह पे कोई पोस्ट होल्ड करने को दी हो और उसको नॉमिनेट किया गया हो उस पोस्ट के लिए। ओके, सो दैट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो इनकम्बेंट का मतलब आपको पता चल गया कि मतलब कोई कोई आदमी जिसको इलेक्ट करके कोई पोस्ट दी गई हो, ऑफिसर की पोस्ट होल्ड करने को, उसको नॉमिनेट किया गया हो। ओके, पहला ऑप्शन क्या कहता है बच्चों, पहला ऑप्शन कहता है जॉबलेस, मतलब जिसके पास कोई नौकरी ना हो। हमें क्या बताना है, सिनोनिम। तो इनकम्बेंट के मीनिंग से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए दैट वेदर इट इज मैचिंग विद द मीनिंग और नॉट। सो इट्स नॉट मैचिंग विद द मीनिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली A is the wrong option. Why? Because the meaning is not similar, okay, and B option is office holder. Office holder का meaning भी वही होता है जो incumbent का meaning होता है। C है non incumbent. Non incumbent is the totally opposite of incumbent, but here we are asked the synonym of incumbent, so C is also the wrong option. Let's now talk about the D option. D is unemployed. Unemployed is a jobless person. Jobless. So this is also the wrong option. The correct option is the office holder. Okay, let's look at the next question. Pick out the correct meaning of the following foreign word. Aapko, you have to tell the correct meaning of the foreign word. The bon voyage is your foreign word. And अब हम इसका meaning देखते हैं। Okay, बॉर्न वोएज का एक फॉरेन वर्ड है, ठीक है। बॉर्न वोएज एक फॉरेन वर्ड है, आपको उसका मीनिंग बताना है। देखो, सो आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है, CU, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन कह देता है CU, ठीक है। अब आपको ये चीजें दिमाग में याद रखने वाली चीज है। तो पहला ऑप्शन कहता है CU। सेकंड कहता है गुड नाइट, तो गुड नाइट तो नहीं हो सकता। C कहता है गुड डे, या D कहता है गुड बाय सेफ जर्नी। ओके, बॉर्न वोएज हम तब यूज करते हैं जब कोई आदमी हमसे दूर जा रहा होता है किसी जर्नी पे, ठीक है। हम किसी को कहते हैं ना बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी, तो इसलिए हम गुड बाय करते हैं, ठीक है। इमोशनल मूवमेंट होता है। सो D इज द करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपके आर्टिकल्स बताने, ए एंड द, दिस, दैट, ये सब आपके आर्टिकल्स होते हैं। पहला है dash Ganga is dash mighty river, it falls into dash Bay of Bengal. Okay, तो सबसे पहले देखो गंगा एक प्रॉपर नाउन है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, दैट गंगा इज अ प्रॉपर नाउन। तो गंगा एक क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। वाई और प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है। तो देखो पहले में हम चलो फिल कर लेते हैं द गंगा, ठीक है। हम पहले ऑप्शन में फिल कर रहे हैं द। ओके, तो पहले ऑप्शन में हमने फिल कर दिया द गंगा इज अ
हमने कर दिया इज अ माइटी रिवर, इट फॉल्स इनटू द। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा। द ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये सेंस बना रहे, देखो द गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, तो उसके साथ द लगा है, ठीक है। द कोई एक चीज के साथ लगता है जो अकेली एग्जिस्ट करती हो, जैसे द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, द गंगा। ओके, नाउ क्या कहता है हमारा सेंटेंस, द गंगा। अब हमने पूरा सेंटेंस फिल कर लिया, अब हम देखते हैं क्या बनता है सेंटेंस। द गंगा, पहला है द गंगा, ठीक है। द गंगा इज अ माइटी रिवर, गंगा क्या है, बहुत बड़ी एक नदी है। इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। योर क्वेश्चन इज डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लैनेटेरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द एक्लिप्स। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, डिड यू विजिट अ नेहरू प्लेस, डिड यू, देखो नेहरू प्लैनेटेरियम एक जगह का नाम है, उसके साथ देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपको द, थर्ड कह रहा है एनी, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपको कह रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये तो दो ऑप्शन हमारे गलत, आ कभी नहीं आएगा, एनी भी नहीं आएगा, क्योंकि एनी तो बहुत, एनी हमें ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो द इज द करेक्ट आंसर। तो डिड यू विजिट द, ओके, डिड यू विजिट द नेहरू प्लैनेटेरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द एक्लिप्स। तो देखो हमारा सही आंसर है द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। लेबर का हमें करेक्ट एंटोनिम बताना है। ओके, लेबर, नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि लेबर किस चीज को डिनोट करता है, लेबर बेसिकली किस चीज को दिखाता है। लेबर जो है, लेबर शोज हार्ड वर्क, ठीक है। तो लेबर से आप समझ जाओ कि लेबर आपका क्या दिखाता है, लेबर आपका हार्ड वर्क दिखाता है, परिश्रम दिखाता है, ठीक है। तो लेबर वर्ड से ही आप क्या रिलेट करोगे, हार्ड वर्क, ठीक है। तो लेबर से हमारा हो गया हार्ड वर्क। तो मतलब ऑब्वियसली लेबर जो होता है बहुत सारा काम करता है, तो काम वाली चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे से हमारा कैट है, कैट की क्वालिटीज क्या होती है, कैट लेजी नहीं होती, ठीक है। तो कैट हमारा नहीं है, स्ट्राइव भी नहीं है, अम्यूज का अम्यूजमेंट नहीं है, स्ट्राइव भी नहीं है हमारा, स्ट्राइव का टोटली ऑपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है। लेबर का स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइव मीनिंग भी होता है काम करना, परिश्रम करना। तो ये सारे तो उसके सिनोनिम है, स्ट्राइव, अम्यूज का अम्यूजमेंट। रेस्ट इज द करेक्ट एंटोनिम, हमें करेक्ट एंटोनिम बताना है, वो है रेस्ट। तो रेस्ट मतलब आराम, तो हम जान सकते हैं लेबर का एंटोनिम होगा रेस्ट। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। विल बिगिन विद मोर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने को। तो I'll bring a series of questions, MCQs, which we have to practice. Along with that, keep studying और चीजों को याद रखो दिमाग में। Tenses are the most important. Synonyms, antonyms तो है important. आपको tenses का ध्यान रखना है, आपको part of speech की कौन सा use हुआ है, articles का आपको ध्यान रखना है। Okay, keep practicing and I hope you all will score a good marks in your CUET exam और आपका अच्छा college मिले. Thank you so much.